का नंबर है, सोशल मीडिया के एड्रेसेस हैं, ये सब कुछ है। अब बात करेंगे 28 तारीख वालों की, यानी कि 28 तारीख वालों का जिनका भी जन्म है, उनकी यूएसपीज क्या है, उनका मार्केट, उनका बिजनेस, घर परिवार, नौकरी, धंधा, सब कुछ एक बार जरा पता करते हैं। तो शीतल मैम, 28 तारीख किसी भी मंथ की अगर है, तो एक तो दोनों नंबर्स का कॉम्बिनेशन क्या, यानी कि पहला, दूसरा और फिर बाद में ज्वाइंट नंबर्स का मतलब कैसे, और आप मेरे को जरा बताएं फिर उसके लिए क्या क्या करना होगा, यूएसपीज क्या है। अगेन देखिए ना डिम्पी सर, मून 28 नंबर 2 + 8, मून और शनि, और कॉम्बिनेशन आया सन, सूरज का। तो अगेन डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन, लाइक 25 नंबर, स्ट्रगल नंबर हम लोग इसे बोल सकते हैं। नंबर्स वाइज स्ट्रगल्स बढ़ गया। नंबर 1 के लिए इजी था, नंबर 10 के लिए भी इजी था, नंबर 28 के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नंबर 19 के लिए भी थोड़ी सी डिफिकल्टीज थी, बट नंबर 28 के लिए ज्यादा डिफिकल्टी है, क्योंकि 1, 19, 28 जो है वो सन से बिलोंग करते हैं, बट सन की जो साथ जो प्लैनेटरी आ रही है वो भी बहुत मैटर करती है। और यहाँ पे प्लैनेटरी में आ गया है शनि, तो शनि डेफिनेटली आपको पता है कहीं ना कहीं स्ट्रगल करवाते ही है, क्योंकि जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे आपको सक्सेस शनि जी तो देते ही नहीं है, मतलब ये शनि जी का रूल ही है। तो ये नंबर स्ट्रगल भरा तो डेफिनेटली उतना है जितना हम लोग उनका स्ट्रगल भी कम करके देते हैं, उसकी चिंता आप ना करें, वो मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। ये लोग कमांडिंग बहुत होता है डिम्पी सर, इनमें ईगो भी भरा होता है और ये कमांडिंग भी बहुत होता है, इसीलिए ये अच्छे पॉलिटिशियंस बन सकते हैं। ये मॉडर्न होते हैं, काफी नई सोच से ये एडजस्ट कर लेते हैं। डेफिनेटली हार्ड वर्कर उतने ही होते हैं, बट अननेसेसरी बहस में ना पड़े तो ज्यादा बेटर है, मतलब आर्गुमेंट ये बहुत जल्दी कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग। नेचर काफी अच्छा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जैसे बोला जाता है कि शनि और सूर्य पिता और पुत्र है, लेकिन फिर भी कई बार खटपट सी रहती है। तो टिपिकली यहाँ पर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि व्यवहार में कुछ कुछ वैसा ही हमको आता दिख रहा है। अच्छा मैम, दूसरा पॉइंट है शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखे 28 नंबर वालों को। यस, इनको यही सलाह दूंगी मैं वापस से, स्ट्रगल भरा ही रहेगा, इनका सफर इजी नहीं रहेगा, शेयर मार्केट से दूर रहे, बट अगर इनको शेयर मार्केट में आना ही है, ट्रेड करना ही है, तो किसी एक्सपर्ट की राय ले, नॉलेज ले, और जैसे फाउंडर इंडिया में आपको सजेशंस दिए जाते हैं वो यूज करे तो ज्यादा बेटर होगा। दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट। जैसे मैं हमेशा आपको देखती हूँ डिम्पी सर कि आप बहुत प्रॉपर सजेशंस देते हो, आप हर एक क्लाइंट के सवाल का मतलब जो क्वेश्चन करते हैं उनका आंसर करते हो, ये बहुत जरूरी है। आजकल ऐसे कोई नहीं करता है। आप जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो डिम्पी सर, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आप लोगों की बहुत अच्छे से हेल्प करते हो। देखो, हेल्प करना बहुत जरूरी होता है, आपका वे अलग है, मेरा वे अलग है, बट आपका जो वे है वो मार्केट के लिए बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू वेरी मच मैम। हमारी कोशिश यही होती है कि वो लोगों की ना हार्ड एंड मनी होती है, तो हम ये सोचते हैं कि अगर उनके हम पैसे कमा के उनको नहीं दे सकते तो कम से कम पैसे बचाने का काम तो करें। एग्जैक्टली मैं यही समझाती हूँ हर एक क्लाइंट को, जो भी स्टॉक मार्केट में आना चाहता है वो इजीली बोल देता है कि हमें आप सजेशन करो हम कौन से स्टॉक में एंटर करें, बट मैं उनको यही बोलती हूँ भाई पहले देख तो ले तेरे लिए प्लैनेटरी डायरेक्शंस एज पर नंबर तो सूटेबल है या नहीं है, कौन सा सेक्टर कौन सा स्टॉक तेरे लिए सूटेबल है। आप मार्केट में डालोगे डिम्पी सर लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, वॉट एवर जो भी अमाउंट आप डालोगे, लॉस होने के बाद अगर आप आओगे फिर प्लैनेटरी डायरेक्शंस देखोगे तो तब आपके पास पैसे ही नहीं बचे हैं ना। आपके पास पैसे है ना तो आप ये सारी चीजें पहले करो, नॉलेज लो, स्टॉक मार्केट सीख लो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस में यहाँ पे ऐड करूंगी, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको खुद ही करनी पड़ती है ना, आपके लिए और कोई नहीं करेगा। तो सेम चीज आपको मार्केट में एंटर करना है तो आप खुद ही करो, आपके लिए किसी की सहायता लेने की जरूरत ना पड़े, ये सबसे बेटर ऑप्शन होता है स्टॉक मार्केट में। बहुत बढ़िया। तो मैं भी यही आपका ही फिलॉसफी को फॉलो करता हूँ कि हैंडीकैप नहीं बनना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे चले भले, बट अपने आप से चले और अपने स्वाभाविक स्वरूप में ही चले। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अच्छा मैम, 28 तारीख वालों चीजों में हम लोग स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी हेल्प आपके सारे क्लाइंट्स को हम लोग करेंगे, काफी सारी टिप्स मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, बहुत छोटी छोटी बातें होती है। मतलब आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा है? हाँ ऑफ कोर्स, मैं तो रोज ही हाँ ऑफ कोर्स मैं तो रोज ही पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर। बट स्टॉक मार्केट रिलेटेड आप कैसे न्यूज़ लेते हो? नहीं मतलब न्यूज़पेपर जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड है, मिंट है, ईटी है,
इस तरह के न्यूज़पेपर से हेडलाइन पढ़ लेना, कोई आर्टिकल आना तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, कोई में किसी ने अच्छे से कुछ इन्फॉर्मेशन दी तो वो जान लेना, मतलब इस तरह की इन्फॉर्मेशन ऐसे पढ़ा है। आपको एक सीक्रेट दे देती हूँ मैं अभी। हाँ बिजनेस जी, स्टैंडर्ड पेपर में एक मनी मार्केट एक पूरा पेज आता है। पूरा आता है, यस आता है। अगर हाफ एन आवर बिफोर अगर वो पेपर का वो पेज अगर आप पढ़ लोगे, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 50,000, तो रोज के 1,000 to 2,000 रुपीज कमाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ये सीक्रेट है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये तो मैं मतलब क्लास ये, में सिखाती हूँ। अरे वाह, बहुत ही शानदार। नहीं, हालांकि मैं पढ़ता हूँ लेकिन मैं उसको मेरा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन अब आपके बोलने के बाद नो डाउट मैं उसको थोड़ा और गंभीरता से लूंगा और मैं उसको पढ़ूंगा। हालांकि क्योंकि बहुत सारा मटेरियल होता है पढ़ने के लिए, तो बस फौरी तौर पर ही पढ़ा जाता है, लेकिन आपने कह दिया तो मैं इसको जरूर, इस पे जरूर जरूर ध्यान देने वाला हूँ। Yes. ठीक है मैम। अच्छा मैम, 28 तारीख पे हम आ रहे थे, आपने दो चीजें मेरे को बता दी। एक तो उनकी पॉजिटिविटी, उनके नेचर से जुड़ा हुआ कि वो थोड़े बिना बात की बहसबाजी में न फंसे, अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं, ओपन सोच रखते हैं, मार्केट से दूर रहे, हेल्प लेना भी चाहे तो ट्रेडर्स किसी अच्छे एक्सपर्ट की हेल्प लेके काम करें। अब विदेश यात्रा पर आते हैं मैम, उनकी विदेश यात्राओं का कैसा सिलसिला होता है? देखिए ना, विदेश यात्रा में भी इनको थोड़ा बहुत स्ट्रगल कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। आसान नहीं होगा विदेश जाने के लिए। अगेन इनको घर वालों से जो एक्सपर्ट है उनसे इनको सजेशंस लेने पड़ेंगे। काफी सारे सजेशंस इनको लेने पड़ेंगे, तभी जाके ये प्रॉपरली वहां पे सेटल हो सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इनको भी इस मामले में भी एक एक्सपर्ट्स की सलाह चाहिए। अगर मार्केट में है तो भी चाहिए, और विदेश यात्रा करना चाहते हैं तब भी किसी न किसी अच्छे एक्सपर्ट्स की सलाह ले लें। ये एक्सपर्ट विदेश यात्राओं में ले जाने वाला भी हो सकता है और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो सकता है ना? तो ये दोनों ही होता है। एक्सपर्ट का मतलब है, दोनों से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विदेश यात्रा हो गया, मार्केट हो गया, अब आते हैं घर परिवार पे। मैम, घर परिवार कैसा रहता है इनका? सर, घर परिवार के लिए डेफिनेटली आर्गुमेंट ना करें, क्योंकि शनि का नंबर है। कहीं ना कहीं शनि, आपको पता है, आर्गुमेंट करने में, गलत डिसीजंस देने में, फाइनेंशियली स्ट्रगल करने में बहुत सारी परेशानी देती है। और आपको पता है आजकल फाइनेंस ठीक है तो सारे रिलेशंस ठीक है। इसीलिए Yes. आप मुझे ना मार ऐसी वाली सिचुएशन खुद ना क्रिएट करे तो ज्यादा बेटर होगा। फाइनेंस नहीं, पे ध्यान। हाँ, ये लाइन बहुत बढ़िया है, घर परिवार। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये 28 नंबर वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। आ बैल मुझे मार वाली परिस्थिति ना पैदा होने दे। हाँ, खुद से ना पंगेबाजी ले, जो हो रहा है स्वाभाविक है, वो आपके लिए अच्छा ही हो रहा होगा। खुद से पंगेबाजी ना ली जाए ज्यादा। एग्जैक्टली। ये मेरे को लग रहा है कि आपने वन लाइन में बहुत अच्छे से इसको लिख के भेजा है, बताया कि आ बैल मुझे मारना क्या था। ठीक है मैम, ये आ बैल मुझे मत मार वाली जो सिचुएशन है, सिर्फ मार्केट में ही इनके साथ है कि घर परिवार में, रिलेशन में भी ये लागू करें कि ज्यादा नहीं, ये रिश्तेदारी इनको हर जगह लागू करेगी। ये इनके बिजनेस, इनके जॉब, इनके फैमिली रिलेशन। स्टॉक मार्केट तो खैर हम लोग अच्छे से, आप और मैं स्टॉक मार्केट जानते हो इसीलिए, बट ये अगर ये हर जगह यूज करते तो डेफिनेटली इनको फायदा होगा। और जल्दी ये लोग आपको आके बोलेंगे कि थैंक यू डिम्पी सर, आपने बहुत अच्छा एडवाइस किया था। अच्छी बात है। तो खैर हम आपसे सीख रहे हैं, मैं तो खैर एडवाइस नहीं कर पाता इस मामले में। अच्छा मैम, आते हैं इनके अब स्वास्थ्य पे, यानी कि इनके हेल्थ पे। तो इनका हेल्थ का कैसे है? देखिए ना, मेंटल स्ट्रेस इनको बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि स्ट्रगल भरा नंबर है। स्ट्रगल है तो मेंटल स्ट्रेस ज्यादा ही बढ़ता है, नो डाउट। तो स्ट्रगल कम करने के लिए डेफिनेटली आप न्यूमरोलॉजी की हेल्प ले सकते हो। उसके बाद में आप खुद का स्ट्रगल करने के लिए, कम करने के लिए काम पे कॉन्सेंट्रेट करिए। आबेल मुझे मार मतलब अननेसेसरी किसी के इसमें ना जाए, तो आपको मेंटल स्ट्रेस कम होगा। हार्ट डिजीज भी, मेंटल स्ट्रेस और हार्ट डिजीज आपको पता है सिमिलर चीजें होती है। तो डेफिनेटली आपकी सेहत का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इन सारी चीजों से अगर दूर रहते हो तो डेफिनेटली मेंटल स्ट्रेस भी कम होगा और हार्ट डिजीज भी कम होंगे। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस तो आपको थोड़ा ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके बिहेवियर में भी हम देख रहे हैं, आपके घर में वही वाला हिस्सा भी हमने पढ़ा, और अभी भी आपका हेल्थ वाला हिस्सा भी पढ़ रहे हैं। उसमें साफ पता लग रहा है कि अगर आप मेंटली थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखेंगे तो आप ज्यादा दिक्कत में नहीं आने वाले। तो ये सारी चीजों पे लागू हो रहा है एक साथ ही, एक साथ ही। अच्छा मैम, नौकरी और व्यापार, आखिरी पॉइंट। सो डिफिकल्ट सिचुएशंस अगेन यहाँ पे 10% बिजनेस एंड 90% जॉब इनके लिए ऑलवेज प्रेफरेबल मेरे हिसाब से रहेगा। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट इस नंबर के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी। मतलब मिला के इनको नौकरी में ही रहना चाहिए, कोशिश करें कि व्यापार थोड़ा कम करें। अगर 28 नंबर में तो आप कोशिश करें कि थोड़ा व्यापार इसमें कम कर सकते हैं। ठीक है,
लगातार हमारी शुभ अंक की सीरीज जारी है और आज हम एक और खास मेहमान से मिल रहे हैं, ऐसे मेहमान जो शीतल जी के संपर्क में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आए हैं, चाहे उनसे वो फिजिकली मिले, चाहे वो फेसबुक से कनेक्टेड हुए। उसमें से एक और कॉलर भी हमारे साथ जुड़े, इनका नाम है प्रशांत जी, वो हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रशांत सर, बहुत